राहुल गांधी को पहले संसद में बोलने नहीं दिया गया, बाद में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। आपको क्या लगता है कि अडानी महाघोटाले से ध्यान हटाने के लिए, उनके सवालों से बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, तो 2001 से बाखूबी जानता हूं। वो मुद्दों को भटकाने में माहिर है। वो जब उनको लगता है कि उन पर अब उनका जो ज़मीन है वो नीचे से सरकने लगता है, वो हमेशा मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। कभी धर्म की राजनीति के नाम पर करते हैं, कभी जातिवाद के नाम पर करते हैं, तो कभी कभी ऐसे मुद्दों को लेकर आ जाते हैं जिस मुद्दों में दम नहीं हो पर जनता का ध्यान भटकाने में वो माहिर हैं, इस प्रकार के। और मैं जब गुजरात में था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जब लगते हैं कि चुनाव वो हारने वाले हैं, तब लगातार ऐसे षड्यंत्र करते हैं कि जनता है वो अपनी रोजी रोटी का, या किसानों के मुद्दों को लेकर, या जो किसान के मुद्दे से लेकर मजदूरों के मुद्दों की बात हो, या शिक्षा का हो, या स्वास्थ्य का हो, इवन कोरोना जैसे मुद्दों को भी उन्होंने कैसे थाली और ताली से पूरा भटकाया था, आप सब जानते हैं। तो ये लगातार ये षड्यंत्र करते रहते हैं। मैं बहुत बाखूबी इन सब को जानता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी हमने देखा था कि जो अपार समर्थन देश भर से यात्रा को मिला, राहुल गांधी पर जो भरोसा जताया था देश की जनता ने, कहीं ना कहीं वो भी चिंता में डाल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से पूरे देश के अंदर एक संदेश गया है कि एक तरफ संघी और भाजपी सोच वाले लोग हैं, इस देश को जाति और धर्म के नाम पर तोड़ने का कार्य करते हैं, जबकि राहुल गांधी है वो नफरत को मिटाकर मोहब्बत की बात करते हुए पूरे देश में निकले और पूरे भारत को जोड़ने की बात करने के लिए निकले। उन्होंने क्या संदेश दिया है लोगों को, क्या कि जो तपस्या कर रहे हैं, किसान हो, मजदूर हो, या देश का हर आम जन है जो तपस्या कर रहा है, उनकी तपस्याओं को क्यों हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादियों का, मतलब हमारे देश की सरकारें हैं वो पूंजीवादियों का समर्थन कर रही है, जो पैदा करने वाला, जो अपने श्रम के बल पर, जो अपने पसीने बहाकर करता है, उन तपस्वियों को हम भूल जाते हैं। तो राहुल जी लगातार ये कह रहे थे कि देश का हर इंसान जो है इस देश के लिए कंट्रीब्यूट करता है। हम कहते हैं भारत बना है, वो आज देश की दुनिया के अंदर भारत की तरक्की हुई है, उसमें हर भारतीय का कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोगों को जो है वो देखना चाहिए। और वो मैं देख रहा था भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर लगातार चला, राहुल जी के समर्थन में अपार जनमेदनी जो है जिस प्रकार से आना शुरू किया, और तब से ही भाजपियों के संघीय शुरुआत में कभी जूतों के मुद्दे पर, कभी टी शर्ट के मुद्दे पर वो ध्यान भटकाने का कोशिश किया। फिर बाद में पता चला कि इनके टी शर्ट के या जूतों की बात करेंगे, वो 10 लाख का वो शूट है वो मोदी का, वो बाहर आएगा, और वो सूट बूट की और पूरे देश के लूट की सरकार के तौर पे वो ज़्यादा उनका बाहर आएगा, तो उन्होंने फिर मुद्दे को भटकाया। बिल्कुल, यात्रा को बदनाम करने के लिए कई मुद्दे उठाए, जैसा जिसका जिक्र आपने भी किया। कहीं ना कहीं ये सरकार को लगने लगा था कि उनके झूठ से, जो भ्रम का बाजार उन्होंने बना रखा है, उससे पर्दा उठने लगा है, जनता सच को देखने लगी है। और यही बौखलाहट कि बाद में 45 दिन बाद एक नोटिस भी भेजते हैं वो राहुल गांधी को। बिल्कुल, और मैं खास करके, क्योंकि मैं सूरत कोर्ट में भी था, कि ये बड़ा अजीब घटना है कि जो व्यक्ति फरियादी था वो ही हाईकोर्ट में जाकर स्टे लाया था कि सुनवाई आगे ना हो, पर जैसे ही अडानी जी के सामने, अडानी जी के और मोदी जी के, मैं अडानी जी क्यों बोल रहा हूँ मुझे भी थोड़ा वो लग रहा है, क्योंकि देश को लूटने वाले को जी कहना में मुझे शर्म भी आती है, पर एक हमारी सभ्यता है कांग्रेस की तहत, तो उसको मैं बोल दिया। तो एक तरफ मोदी और अडानी, जिसको हम लोग 2013 से बार बार गुजरात में देखते थे कि ये मोदानी मॉडल है, मोदी और अडानी का ये पूरा एक कॉम्बिनेशन वाला मॉडल है जिसमें देश की जनता को लूटने का काम होता है। पहले गुजरात को लूटा और अब पूरे देश को लूट रहे हैं। तो जब भी राहुल जी ने इस मुद्दे को उठाया संसद के अंदर कि ये भाई अडानी के 20,000 करोड़ कहां से आए, ये जो पूरा मुद्दा, तब से मोदी जी को मिर्ची लगी और उन्होंने तुरंत ही वो पूर्णेश मोदी को कहा होगा भाई वो हटा लो अपना स्टे वाला वापस और फिर से सुनवाई शुरू करो। फिर से सुनवाई शुरू होती है। एक और पेचीदा सवाल जो गुजरात की जनता पूछ रही है, मैं गुजराती होने के नाते पूछना चाहता हूं कि जो सुनवाई करने वाला जज कोई और था और जजमेंट देने वाला जज कोई और है, तो ये क्या उनका अंदर से क्या न्याय तंत्र पे पकड़ है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ओबीसी के देखिए उन्होंने कैसे मुद्दा भटकाया। मैं ओबीसी लीडर हूं, गुजरात का किसान हूं, ओबीसी समाज से खास करके घुमंत ओबीसी से आता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं इनको कि चोरी करें चोर, और आप ओबीसी वाला मुद्दा इसमें कैसे आया? नीरव मोदी ओबीसी नहीं है, ललित मोदी ओबीसी नहीं है, मेहुल चौकसी ओबीसी नहीं है। राहुल जी ने तो इन 3 चोरों के बारे में मुद्दे उठाए थे और अब मोदी जी उसको पूरा घुमा के ओबीसी पर ले जाना चाहते हैं। मैं एक ओबीसी लीडर होने के नाते, एक किसान होने के नाते, एक पशुपालक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जब सरकारें बनती हैं तो सरकार बनने से पहले ओबीसी चेहरे को आप आगे करते हो, और सरकार जैसे ही बन जाए, मेजोरिटी आ जाए, तो ओबीसी को तो सीएम बनने नहीं देते हैं।
चाहे वो गुजरात के अंदर के पिछले 3 सीएम देख लीजिएगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ के उनके 15 साल के सीएम को देख लीजिएगा, चाहे वो हरियाणा के सीएम को देख लीजिएगा, चाहे झारखंड के सीएम को देख लीजिएगा, पूरे महाराष्ट्र के सीएम के उनके सिलसिले को देख लीजिएगा। हर जगह पे वो दिल्ली के सीएम को, कहां पर वो हर जगह पे ओबीसी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके सत्ता में, तो फिर वो, क्योंकि जो सोच है वो संघी है, वो संघी सोच, क्योंकि संघ के राष्ट्रीय जो उनके कार्यकारिणी है 49 लोगों की है, उसमें ना एक महिला है तो वहां पितृसत्ता है, ना उसमें एक ओबीसी है, ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है और ना ही एक माइनॉरिटी है। तो ये पूरा का पूरा नाजी सोच वाला, एक उच्च मानववाद वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे वो सरकारें चलाना चाहते हैं और वही कर रहे हैं। और उसीलिए मैं एक ओबीसी लीडर के नाते मैं चैलेंज करना चाहता हूं, बताइए ना आपके ओबीसी लीडर कौन है? उनको तो हटा दिया गया है, एक एक को पीछे कर दिया गया है। और जब जब उनकी बात आती, मैं तो वहां तक पूछता हूं, पंचायती राज के चुनाव के अंदर वो ओबीसी वाला रिजर्वेशन हटाने वाले तो वो भाजपा ही है। हम तो कहते हैं कि जनगणना है वो जातियों की करें, ताकि वो पता चले कि ओबीसी में कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, वो क्यों रोकी हुई है। तो एक तरफ ओबीसी को खत्म करना, ओबीसी की जो विचारधारा है और ओबीसी के जो मूल निवासी जो लोग हैं इस देश के अंदर, उनके जो अधिकारों को खत्म करने का काम करते हैं। और जब पता चले कि अब उनकी जमीन सरक रही है तो फिर ओबीसी के नाम से खिलवाड़ करते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए सियासी मुद्दा बनाते हैं, जब जब चुनाव आता है तो जाति धर्म के मुद्दों को उठाकर राजनीति करने की कोशिश करती है ये सरकार। बिल्कुल यही काम उनका है और वही कर रहे हैं। नहीं तो हमारे साथी तो पूछते हैं, वो कहता है चौकीदार हूं, वो कहता है मैं चौकीदार, असल में वो है भागीदार। तो ये चौकीदार है कि भागीदार है, वो देश की जनता पूछना चाहती है। देश की जनता ये भी पूछना चाहती है कि भाई वो डंडा लेकर बार बार आप निकलते हो, डंडे से डराते हो, तो तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। तो हम तो जोड़ने का कार्य करते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भी वही काम हुआ। और वो भटकाने की जगह पर असली मुद्दों पर बात करिए ना। कोरोना में जो मरे हुए लाखों लोग हैं, वो आंकड़े क्यों छुपाते हो? देश के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े को क्यों छुपाते हो? देश के किसानों की बर्बादी के लिए जो कानून बनाया था, वो उसके बाद जो बर्बादी हुई उसको क्यों छुपाते हो? हकीकत सामने लाओ। देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दोगे, देश के संसाधनों को पूंजीवादियों के नाम कर दोगे, तो ये है धर्म के मुखौटे से वो पूंजीवादियों के गुलाम की तरह वो काम कर रहे हैं।